हेलो व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो है इंग्लिश लिटरेचर BA 1 इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट के ऊपर फॉर रेगुलर सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन स्टूडेंट्स। लेटेस्ट सिलेबस है, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। इस सिलेबस में एक बहुत छोटी सी चेंज की गई है पिछले साल से रिगार्डिंग। पहले जो इसके रिटर्न एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स थे और इंटरनल असेसमेंट 25 मार्क्स की थी, अब 30 मार्क्स की है। तो लेट्स कम टू द सिलेबस। सबसे पहले है हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लिटरेचर, वेरियस जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेचर इन टूडेज वर्ल्ड। बेटा 4 क्वेश्चन है ये। आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने एक करना होगा। क्लियर? तो आप कोई भी 3 क्वेश्चन भी अच्छी तरह प्रिपेयर कर लोगे, you will get good marks. Then terms pertaining to prose, terms, literary terms. This is the basic of any English literature. अगर आपको ये terms पता हैं तो आपको English literature जानने में, सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। कीवर्ड्स हैं ये जिनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। These are related to prose. प्रोज रिलेटेड मतलब जो जैसे प्रोज में क्या कवर होता है, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, एसेज, उससे रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे प्रोज, टाइप ऑफ प्रोज कौन सा हो सकता है? नरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, ड्रामेटिक, इंफॉर्मेटिव, कंटेम्पलेटिव। तो नेक्स्ट है टर्म्स स्टायर, एलेग्री, पैराबल, यूटोपिया, हिस्टोरिकल राइटिंग, ट्रेवलग, ट्रेवलग रिलेटेड टू ट्रेवल से रिलेटेड जो राइटिंग्स है उसके बारे में, हिस्टोरिकल राइटिंग जो राइटिंग हिस्ट्री से रिलेटेड है उसके बारे में, एसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आयरनी, एटमॉस्फेयर, फेमिनिज्म, फेबल। हाँ जी, दीज आर द लिटरेरी टर्म्स। हाँ जी बेटा, इनको करना कैसे है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले आपने उस टर्म का मीनिंग बताना है, ये टर्म किस का मीनिंग क्या है। फिर एक स्टैंजा में मीनिंग बता के मेन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। देन नेक्स्ट स्टैंजा में आपने एग्जांपल्स बतानी है कि इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन सी जो राइटिंग्स है इस टर्म से रिलेटेड हो चुकी हैं। If you will attempt your question like this, you will definitely get very good marks. Rather, literary terms में 100% मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप डिफाइन कर रहे हो टर्म को पहले, देन आप एग्जांपल्स बता रहे हो कि ये एग्जांपल किसने लिखी है ये राइटिंग और क्या उसकी राइटिंग का नाम है। क्लियर? नेक्स्ट टर्म टू लैंग्वेज आइटम्स। लैंग्वेज आइटम्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको पहले करना आएगा टू डिफाइन, अपनी डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन बतानी है वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स, प्योर वाउल, डिफ्थोंग। हाँ जी, ध्यान से सुनना है आपने इसको। वाउल्स, इंग्लिश जो अल्फाबेट्स हैं वो है 26 जो कि अल्फाबेट्स हैं जिनसे वर्ड्स बनते हैं। इंग्लिश साउंड्स हैं 44। क्लियर? इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स के वाउल्स हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। वो कितने साउंड्स निकालते हैं? टोटल 20 साउंड्स, जिनको डिवाइड किया गया है प्योर वाउल एंड डिफ्थोंग में। प्योर वाउल को मोनोफ्थोंग्स भी कहते हैं। क्लियर? अगर आपको पेपर में आ गया क्वेश्चन टू डिफाइन, डिफाइन वाउल एंड लिस्ट देम, उनकी लिस्ट बनाइए, उनके सिंबल्स लिखिए, तो आप वाउल की पहले डेफिनेशन बताओगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाउल साउंड? कि ये वाउल साउंड्स क्या होते हैं? इन द vowel sounds are those sounds in the production of which, in the articulation of which there is no obstruction in the air passage when the air passes from lungs, like e, u, a, o। इनकी जब इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको आर्टिकुलेट कर रहे हैं, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो जो लंग्स से एयर है वो फ्रीली पास हो रही है। क्लियर? तो प्योर वाउल साउंड, अगर वाउल्स का डेफिनेशन आ गया तो वाउल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स।
मोनोफ्थोंग्स जो सिंगल वाउल साउंड है, डिफ्थोंग्स जो दो वाउल साउंड को मिला के बनती हैं। मोनोफ्थोंग्स 12 है, डिफ्थोंग 8 है। डिफ्थोंग कितनी है? 8। दो वाउल साउंड ईओ, ऊओ, एओ, दो वाउल साउंड्स को मिला के बनती हैं। इनकी डिटेल वीडियोस एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है अपनी इसी चैनल पे। 20 से ज़्यादा वीडियोस हैं, बट वीडियोस बहुत शॉर्ट टाइम की हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, हिंदी एंड पंजाबी में भी। क्लियर? तो आप ध्यान से सुन लेना, तो आपको अच्छी तरह से ये आ जाएंगी। बट नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं टोटल? 24। इनकी डेफिनेशन क्या आएगी? द साउंड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, इन द आर्टिकुलेशन ऑफ विच देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर पैसेज। ये कौन सी है? प, ब, क, ग, फ, ल, व। अब देखिए प बोला तो लिप्स ने एयर को पास होने से रोक लिया, फ बोला तो लोअर लिप और अपर टीथ ने रोक लिया। इसी तरह हर साउंड को कोई ना कोई माउथ ऑर्गन, जैसे कि सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, लिप्स, टीथ, वो रोक रहे हैं। क्लियर? तो ये आपने ध्यान से करनी है। अगर डिफाइन आ गया तो डिफाइन करना है, फिर भी उनको इनलिस्ट करना ही करना है। अगर आप इनलिस्ट करके आओगे, सिंबल्स लिख के आओगे, एक लाइन में आरपी सिंबल्स, दूसरी में उनके एग्जाम्पल्स। आरपी सिंबल्स क्या है? आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जो इंग्लैंड की क्वींस की लैंग्वेज है, क्वीन का एक्सेंट है, वो है जो वर्ल्ड वाइड चलता है, ब्रिटिश एक्सेंट, वो आप सीख रहे हो। ठीक है? क्लियर? दूसरा है diphthong. Diphthong are the sounds which are also called gliding vowels, जो दो vowels को मिलके बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है दूसरा, उनकी लिस्ट बनानी है vowels की, consonants की। diphthong of the RP variety। RP मतलब अभी मैंने आपको बता दिया, RP means received pronunciation। IPA symbols जो इंटरनेशनल फोनेटिक सिंबल्स हैं, वो आपने सीखने हैं। C part, very interesting part, phonetic transcription of minimal pairs। जब आप सिंबल्स सीख गए, पहला स्टेप है डेफिनेशन, फिर स्टेप है सिंबल्स। जब आप 44 सिंबल्स सीख गए, जैसे आप एबीसी सीख जाते हो तो CAT कैट, BAT बैट लिखने लग जाते हो, जब आप सिंबल्स सीख गए तो आप मिनिमल पेयर्स करने लग जाओगे। जैसे मैंने बोला कैट, बैट, तो क्या डिफरेंस है? क, ब। तो आपने थर्ड रो बना ले, कॉलम बना लेना है। पहले आरपी सिंबल, पहले वर्ड्स, देन उनकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कैट पैट, देन फोनेटिक डिफरेंस। ये भी बहुत सारी वीडियोस मैंने मिनिमल पेयर्स की बना रखी हैं, आगे भी बनाती रहूंगी। मोर देन 500 मिनिमल पेयर्स में इस चैनल पे करवाऊंगी आपको। देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सम गिवन वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए होंगे, BA1 है तो बहुत सिंपल वर्ड्स आते हैं, MA लेवल तक 2 सिलेबल 3 सिलेबल वर्ड्स आ जाते हैं, और उनमें से आपको स्ट्रेस भी बताना है कि किसके ऊपर स्ट्रेस जा रहा है। क्लियर? तो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है आपको, अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज compiled and edited by University of Kashmir, Department of English, Orient Black Swan की 8 स्टोरीज हैं, 8 स्टोरीज हैं। इसमें से भी आपको लॉन्ग आंसर एज वेल एज शॉर्ट आएंगे। ठीक है जी? अब चलते हैं टेस्टिंग पार्ट पे। टेस्टिंग पार्ट सजेस्टेड रीडिंग में आपको बता दूं, अगर आपने लिटरेरी टर्म्स करनी है, ये टर्म्स MH एब्राहम्स की बुक में बहुत ही अच्छी तरह से फ्रेम की गई हैं, आप वहां से कर सकते हो। डेफिनेटली ये टर्म्स आपको सिर्फ BA1 लिटरेचर करने में नहीं, आपको MA इंग्लिश में, इंग्लिश की इंटरव्यू देने में, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में काम आएंगी, तो वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज टेस्टिंग पार्ट। टेस्टिंग में है अब यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, ठीक है जी, उसमें से क्या आ सकता है? समरी, मेन आइडिया और ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी? मेन थीम, जो थीम है उसका, और उसकी समरी। ठीक है?
ये आपने ध्यान से करने हैं। 2 क्वेश्चन आएंगे और आपने एक करना है। आपको इसमें से टोटल 2 क्वेश्चंस एनी 2 इन अबाउट 200 वर्ड्स, 200 शब्दों में आपने ये करने हैं। तो टोटल कितने हैं ये? 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको आएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन करने हैं, एक 6 नंबर का होगा, 2 करने हैं आपने। नेक्स्ट वन इज 4 में से 2 करने हैं, ठीक है बेटा। 4 सेमी क्रिटिकल क्वेश्चन आएंगे, 2 करने हैं, तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का, टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको आएगा 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस विद इंटरनल चॉइस रिलेटेड टू थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। वो कौन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स? ये वाले जो सबसे फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट आर जॉनर्स ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर और सोसाइटी का क्या संबंध है, ठीक है जी। देन लिटरेचर इन टूडेज वर्ल्ड, ये क्वेश्चंस में से ये वाला पार्ट आपको आना है, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी कितने नंबर का आएगा? 2 क्वेश्चंस आएंगे और आपने एक अटेम्प्ट करना है 12 नंबर का। मतलब देख लीजिए 4 क्वेश्चन है, 4 टर्म्स है, 4 क्वेश्चन आपने 4 में से 3 कर लिए, 3 में से आपको 12 नंबर का बड़े आराम से पेपर आ जाएगा। तो इसके लिए इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेटली करके आना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में क्या है बच्चे? लिटरेरी टर्म्स। ये कितनी आनी है आपको? 6 आएंगी और आपने इसमें से कितनी करनी है? 3। तो ये कहां से आएंगी? ये वाली लिटरेरी टर्म्स। दीज आर द लिटरेरी टर्म्स। प्रोज, टाइप्स ऑफ प्रोज, स्टायर, एलेग्री, पैराबल, यूटोपिया, ये सारी लिटरेरी टर्म्स हैं। कितने आनी है आपको? 6। आपने कितनी करनी है? 3। क्लियर? ये एक कितने नंबर की होगी? 4 नंबर की। बड़े ध्यान से करनी है, पहले उसका मीनिंग, देन उनकी एग्जाम्पल्स। फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 4, इट विल कंप्राइज 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में आएगा डिफाइन, जैसे वाउल साउंड्स या कॉन्सोनेंट्स या प्योर वाउल्स या डिफ्थोंग्स, ये लैंग्वेज आइटम्स हैं। डिफरेंस भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफ्थोंग एंड प्योर वाउल्स। क्लियर? तो ध्यान से, और इनकी लिस्ट 44 साउंड्स की। सबसे पहले अपने प्योर वाउल्स की लिस्ट रट्टा मार लेनी है, 12 है। इसको एक बार लिखना है, दूसरी बार, तीसरी बार आ जाएंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फिर आपने डिफ्थोंग लिखने हैं, वाउल्स आ गए तो डिफ्थोंग लिखने बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है जी। फिर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स की बहुत सारी साउंड तो वैसे ही हैं जैसे कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, पर उनके सिंबल्स डिफरेंट है, वो ध्यान से करना है। जैसे प, ब, क, ग, साउंड्स वही है, पी जैसी, बी जैसी, पर सिंबल्स डिफरेंट है। कुछ सिंबल्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है, जैसे ज का सिंबल, ठीक है जी, च का सिंबल, वो थ का सिंबल, वो आप ध्यान से उसको रट्टा मार लेना और अलग से लिख के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये 6 मार्क्स का आपको डेफिनेशन और लिस्ट आएगी। पार्ट बी में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, आईपीए सिंबल्स के इंटरनेशनल जो फोनेटिक जो सिंबल्स हैं वो आपने ट्रांसक्राइब करने हैं। जैसे कि आप सिंबल्स सीख जाओगे तो वर्ड्स आएंगे बेटा, बहुत इजी वर्ड्स आते हैं, बहुत इजी। पिछले पेपर्स में जितने भी वर्ड्स आए उनकी वीडियोस मैंने डाल देनी है 1-2 दिन में, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो बड़ी छोटी सी वीडियोस है, आप चेक कर लेना। साथ साथ में वर्ड्स की साथ साथ बोल बोल के फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करवा रही हूँ, वो आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब ये 6 और 6 12 नंबर का हो गया। नाउ यूनिट 3, बच्चे ना थक जाते हैं यूनिट 3 तक आते आते और इनको लगता है कि ये यूनिट 3 तो ऐसे ही है। बेटा जिन बच्चों के मोर देन 90% मार्क्स आते हैं वो इस यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि दिस इज द यूनिट जिसमें से आप पूरे मार्क्स 22 मार्क्स ले सकते हो। फाइन। कैसे ले सकते हो? अभी देखिए 11 क्वेश्चन आने हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 22 मार्क्स का हो गया, ठीक है। इसमें आना क्या आपको? 4 तो आपको आएंगे लैंग्वेज आइटम्स में से, या तो आपको डेफिनेशन आ सकती है, या मिनिमल पेयर बन के आ सकता है, या आपको कोई फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ सकती है, वो ध्यान से आपने कर लेनी है, ठीक है। देन मिनिमल पेयर्स भी आ सकते हैं, डिफाइन करना भी आ सकता है, एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, सिंबल्स भी आ सकते हैं। देन आपने क्या करना है? लिटरेरी टर्म्स जो आप
पीछे याद 15 टर्म्स याद करके आए हो वो उसमें से आएंगे। देन आपको आएंगे सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज में से शॉर्ट नोट्स, 22 नंबर के शॉर्ट नोट आप 22 में से 22 ले सकते हो। लैंग्वेज आइटम्स में से जो आपको 12 नंबर को पेपर डेफिनेशन और सिंबल्स और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आ रही है, 12 में से 12 आ सकते हैं। क्लियर। लिटरेरी टर्म्स में से कितने नंबर के आनी है? 12, 12 में से 12 आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर डेफिनेशन दी है, प्रॉपर एग्जांपल्स दी हैं, मेन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पेपर चेकर बिल्कुल देगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है जी। पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है वो भी मैंने अपने इस चैनल में वीडियोस BA1 की इंग्लिश कंपल्सरी के रिलेटेड डाल रखी हैं। ठीक है जी। अब एक फटाफट से एक छोटी सी लुक कि पिछले साल का पेपर आया कैसे है। ठीक है, फटाफट आ जाइए। हाँ जी, ये है फेब 2022 का पेपर, BA1 पंजाबी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लिटरेचर फॉर इलेक्टिव स्टूडेंट। ठीक है जी। आपके पेपर का पूरा नाम है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ प्रोज लिटरेचर। ठीक है जी। तो फर्स्ट सेमेस्टर है, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए। बेटा पेपर का पैटर्न रेगुलर के लिए, सीसी के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, ओपन के लिए सब सेम रहता है, बस मार्क्स में चेंज होता है कि मार्क्स किसी के 75 है, किसी के 100 है, तो सेम पैटर्न ही फॉलो करना है आपने। देयर इज नो मतलब बड़ा डिफरेंस नहीं है इसमें। सेक्शन में देखो मैंने आपको बताया 4 क्वेश्चंस आ गए। ठीक है जी। एजी गार्डनर की हैबिट से आ गया, थीम आ गया शूटिंग एन एलिफेंट से, देन ऐसे आ गया ड्रीम चिल्ड्रन एंड रेवरी। ये 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 करने हैं, पर अभी जो पेपर पैटर्न चेंज हो गया, 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने हैं। ठीक है, अभी पेपर पैटर्न इस साल चेंज हुआ है ना, तो वो मैंने नया चेंज वाला ही बताया आपको, 4 में से 2 करने होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज लिटरेचर, डिस्कस द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। ये भी पेपर पैटर्न में आपको बताया है मैंने। ये कितने नंबर का आना है? 12 नंबर का। ये चेंज हो गया है ना। ये जो मार्क्स हैं प्रीवियस ईयर के लिखे हुए हैं, पर आपको एक हिंट मिल जाएगा कि पेपर आएगा कैसे। ठीक है। तो राइट अ डिटेल्ड ऐसे ऑन द वेरियस जॉनर्स ऑफ लिटरेचर। जॉनर्स ऑफ लिटरेचर बड़े इजी से, सिंपल से, डायरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, तो ध्यान से कर लेना। सेक्शन बी, कोई भी 3 लिटरेरी टर्म्स सीधी। शायर क्या है, एलेग्री क्या है, फेबल क्या है, आयरनी क्या है, ऐसे। देखो कितनी करनी है आपने? 3। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है फोर्थ, डिफाइन वाउल्स एंड लिस्ट द 8 डिफ्थोंग्स। देखो कैसे घुमाया इन्होंने। डेफिनेशन किसकी पूछी है? वाउल्स की। अब डेफिनेशन बताते हुए आपने बताना है कि वाउल साउंड्स क्या हैं और कितने टाइप के हैं। वाउल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स। बट लिस्ट किन की मांगी है? सिर्फ डिफ्थोंग्स की। चेक क्या करना चाहते हैं पेपर चेकर, कि आपको पता भी है कि वाउल्स की 2 टाइप्स हैं, और आपने जो लिस्ट बनानी है वो किन की बनानी है। इससे इसी तरह से चेक हो जाता है कि बच्चे ने कितना डिटेल में पढ़ा है। डिटेल में ही आपको साउंड्स पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करनी है तो 44 साउंड्स आएंगी तो ही कर पाओगे। नेक्स्ट बी पार्ट। अब इस साल ये पेपर में 6 नंबर का आना है। बी पार्ट IPA सिंबल्स जो आपने लिखने हैं वो भी 6 नंबर के आने हैं। डो, जू, सिंग, टी, eat, man, chain, happy, water, jam, इन सब की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको मिल जाएगी चैनल पे। देन सेक्शन सी पार्ट। सेक्शन सी जो इस बार 22 मार्क्स का हो गया, इसमें डिफाइन आ गया डिफ्थोंग, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखिए ऊपर इन्होंने पूछ लिया डिफ्थोंग्स के सिंबल, नीचे इन्होंने पूछ लिया डिफ्थोंग्स के नीचे वाले सेक्शन में इन्होंने पूछ लिया डिफ्थोंग्स के डेफिनेशन। ऊपर इन्होंने वाउल्स के बारे में डेफिनेशन पूछ लिया, नीचे इन्होंने पूछ लिया व्हाट इज कॉन्सोनेंट, डिफाइन कॉन्सोनेंट्स। मतलब ये
ये सेक्शन आपने पूरा कवर करना है, इसको छोड़ना नहीं है। व्हाट आर प्योर वाउल्स? अभी ऊपर इन्होंने सिर्फ पूछ लिया ऊपर वाले सेक्शन में, डिफाइन वाउल्स दोनों तरह के, मोनोफ्थोंग डिफ्थोंग, बट यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया? ओनली प्योर। अभी इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। प्योर वाउल साउंड्स कितनी है? 12। ध्यान से करना है। क्लियर? अभी व्हाट आर पूछा है, 2 नंबर का ही है, तो सिर्फ डेफिनेशन बतानी है। अगर 2-3 एग्जांपल्स दे भी दोगे तो अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम है पेपर में तो दे दो एग्जांपल्स, पेपर चेकर खुश होके पूरे नंबर ही देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पुट आउट अ डिफरेंस। दीज आर मिनिमल पेयर्स। मिनिमल पेयर क्या होते हैं बेटा? जिनमें 2 आपको वर्ड्स बताए हैं और इनमें एक ही साउंड का डिफरेंस आ रहा है, जैसे सील, झील, स, ज का डिफरेंस आ रहा है। पैन, पैन, ए का डिफरेंस आ रहा है, ए, पेन, ए, ठीक है, ए साउंड है, हल्के ए, पैन, ठीक है, ए की साउंड आ रही है, तो वो वाला। तो इसको क्या कैसे करना है? वर्ड्स लिखने हैं पहले बड़े सुंदर तरीके से, देन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन स्लैंटिंग लाइंस में लिखनी है, देन फोनेटिक डिफरेंस वो भी स्लैंटिंग लाइन में लिखना है। कभी भी साउंड्स को बिना स्लैंटिंग लाइन के नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट में आपको आ गया, शॉर्ट नोट्स में आ गई टर्म्स, देन सी पार्ट में आपको आ गया जो शॉर्ट नोट्स फ्रॉम योर स्टोरीज। फाइन, तो स्टोरी को ध्यान से, इनके राइटर ध्यान से कर लेनी है, थीम बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है, समरी अच्छी तरीके से कर लेनी है। आई होप मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से डिटेल में ये बता दूं। अगर ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel for next videos. Thank you.